बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि सङ्गं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि
समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटानां वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 शुरू के बाद मैं पूजा आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे धर्म वर्ग के विषय देवमित्र अनामिक धर्मपाल जी इन पर अपना धर्म प्रवचन शुरू करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्रहार सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। 1.5-2 साल हो सकता है, ज़्यादा भी ना काल हो गया इस ऑनलाइन के प्रवचन के माध्यम से जो बुद्ध धर्म को सीखने की, बुद्ध धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के साथ मुलाकात करना बहुत कठिन हो गया है। ये कोरोना के कारण आपको भी, मुझे स्वयं भी, वैसे पिछले साल मार्च से लेकर दिसंबर तक मेरा निवास पूरा जापान में हुआ। ये साल भारत में आकर भारत में ही तो रह रहा हूँ, परंतु उसी कोरोना के कारण जितना कम हो उतना बाहर जाने से दूर रहता हूँ, बाहर जाने का टालता हूँ। जो ज़रूरत पड़ी, जो आवश्यकता हो उतना ही बाहर जाने को देखता हूँ। अदरवाइज जो निवास है, महासमाधि भूमि होंगे या धम्मनाग विहार होंगे, यहीं ज़्यादा रहकर जहाँ आते हैं उनसे तो मिलता हूँ, या कभी बुलाते तो वहीं भी जाता हूँ, परंतु ज़्यादा बाहर घूमना फिरना कम हो जाने के कारण और शायद ही आप लोगों का भी घूमना, घर के बाहर निकलना कम होने के कारण, और कम करना चाहिए। अभी कोरोना से जिनको कोरोना लागू हुआ उसकी संख्या तो बहुत कम हो गया, फिर भी अभी भी कल की परिस्थिति कोई बता नहीं सकता कि बढ़ेगा या कम होगा। अभी भी हमने सिक्योरिटी पालना चाहिए। आज भी उसी विचार, उसी चिंतन में रहना चाहिए कि कल की परिस्थिति क्या होगी। हो सकता है कोरोना बढ़ भी सकता है, हो सकता है, आशा इच्छा तो है कि कम होना चाहिए, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कल की परिस्थिति क्या होगी। इसलिए हम सबने उसके प्रति ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वयं कोरोना से पीड़ित ना हो,
और मैं किसी को पीड़ित करने का कारण ना बनूं। यही कारण है मेरा भी बाहर जाना, आप लोगों का भी बाहर निकलना ये बहुत कम होने के कारण हमारी मुलाकात बहुत कम होती है। ये एक साधन, ऑनलाइन एक साधन आप और हमारे को जोड़ने के लिए एक सेतु बना है। इस सेतु का मंगल उपयोग कर कर हर कोई सेतु मिलता है तो उसको कोई अच्छा भी इस्तेमाल करता है, कोई गलत भी इस्तेमाल करता है। तो इस सेतु का, इस वेब का, ऑनलाइन का अच्छे से इस्तेमाल कर कर हम बुद्ध धर्म से और भी नजीक आएंगे, बुद्ध धर्म को और भी गहराई से अध्ययन करेंगे, बुद्ध धर्म के प्रति हम अपनी श्रद्धा बढ़ाएंगे, बुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के लिए आप और हमारा ये सेतु बना है, इसका ठीक से उपयोग करेंगे। आज हमारा विषय है देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी। ये नाम आज इस ऑनलाइन के पीछे कितने लोग शामिल है पता नहीं, शायद कहीं आंकड़ा भी दिखाई दे रहा होगा, परंतु यहाँ जितने भी लोग होंगे या नहीं भी देख रहे होंगे, इसके बाद में ये YouTube में चढ़ता है तो वहाँ भी कई लोग देखते हैं। तो आप सब में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी को नहीं जानता होगा, और नहीं जानता होगा तो वो उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि देवमित्र धर्मपाल जी को अपने ज्ञान के एक पार्ट में लाना चाहिए, अपने जीवन में उनके कर्म को उतारना चाहिए। आपकी जानकारी के मुताबिक देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी, इनके बारे में इनकी जीवनी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जीवनी कथा कहानी नहीं है, ये जीवनी हकीकत है। ये मनुष्य, ये मानव अस्तित्व में थे। बुद्ध धर्म के इतिहास को 2500 साल हो गए। उस 2500 साल के बीच में आपने जितने भी किसी की जीवनी पढ़ी होंगी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से लेकर सारिपुत्र, मुगलैन, आनंद, तमाम जो भिक्षु होंगे, अनाथपिंडक, राजा बिंबिसार, सम्राट अशोक, अम्रपाली, तो तमाम जो भी बुद्ध धर्म में जिनकी भी आपने जीवनी से अवगत हुए होंगे, जीवनी को पढ़ा होगा, जीवनी को समझा होगा, वो जीवनी काल्पनिक नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी लिखी गई जीवनी है कि या तो कथा कहानी है या तो काल्पनिक है, लेकिन बुद्ध धर्म में जिसकी भी कोई जीवनी लिखी होगी वो जीवनी का आधार हकीकत है। कालांतर या भौगोलिक तौर पर थोड़ा बहुत उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको पेश करने के लिए शब्द बदलाया होगा, समझाने के लिए कुछ माहौल बदलाया होगा, लेकिन उसका जो बेस है वो बेस हकीकत से ही जुड़ा है। हम कभी कभी अपने भावना को ज्यादा महत्व देते हैं और जो हकीकत है उसको भूल जाते हैं। तमाम ऐसे बुद्ध धर्म में शब्द है जो कि दूसरे धर्म से तालमेल मिलता है, इसलिए हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। देवमित्र, बुद्ध धर्म में देव कहां से आया? ये नाम है। और किसी धर्म में देव का जो भावना होता होगा, आप इसको विश्लेषण करें कि बुद्ध धर्म में देव का अर्थ क्या होता है। बुद्ध धर्म में देव किसी भावना से बोला है। और भी कोई जो आपके दिमाग में शब्द होगा कि ये दूसरे धर्म का शब्द है। शब्द तो एक ही होता है, हम भी हिंदी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हिंदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत एक ऐसी बात होती है कि उसका जो विश्लेषण किया जाता है, एक धर्म ये शब्द है, ये धर्म शब्द का ही अर्थ तमाम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन धर्म का जो विश्लेषण होता है वो हर संप्रदाय में, हर संस्था में अलग अलग होता है। तो आपने अनजाने में जो बुद्ध धर्म में इस्तेमाल किए हुए शब्द से दूसरे धर्म से जोड़कर देखने के बावजूद वो अच्छा होगा कि आप बुद्ध धर्म में इस्तेमाल किया हुआ जो शब्द है उस शब्द का विश्लेषण तक पढ़े। नहीं तो अपने भावना पहले लगा देते, अपनी थोड़ी बहुत जानकारी पहले सामने ला देते और बोलते ये शब्द आया कहां से, ये तो दूसरे का शब्द है, ये माहौल आया कहां से, ये तो दूसरे का माहौल है। आपके अज्ञानता के कारण ये बुद्ध धर्म में इस्तेमाल किया गया शब्द हम भूलते जा रहे। सब दान धम्म दान जिनाते, ये दान एक ही शब्द होता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग जो दान का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द अलग होता है। और बुद्ध धर्म में जो दान बोला है वो दान की भावना, वो दान का विश्लेषण अलग होता है। दानंद दंतु श्रद्धाय, श्रद्धा ये शब्द है, आपके अंदर में जो बैठी हुई भावना के माध्यम से आप श्रद्धा को देखते हैं, इसलिए लगता है कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा ये समझ ना आने के कारण श्रद्धा को ही अंधश्रद्धा बना दिया है और उस अंधश्रद्धा को बुद्ध धर्म के विरोध के लिए इस्तेमाल किया गया। बुद्ध ने कभी अंधश्रद्धा को फॉलो नहीं किया, लेकिन बुद्ध धर्म में श्रद्धा को इस्तेमाल किया। और ये श्रद्धा जो शब्द है ये तो हर कोई इस्तेमाल करेगा, ये तो कोई एक किसी के स्पेशलिटी नहीं है, किसी धर्म की स्पेशलिटी नहीं है श्रद्धा ये शब्द इस्तेमाल करना, देव ये शब्द इस्तेमाल करना, धर्म ये शब्द इस्तेमाल करना। लेकिन हर जगह में, हर धर्म में उसका विश्लेषण अलग होता है। देव का विश्लेषण अलग होता है, धर्म का विश्लेषण अलग होता है, श्रद्धा का विश्लेषण अलग होता है, लेकिन हम वो विश्लेषण तक जाते नहीं, वो विश्लेषण पढ़ते नहीं, वो विश्लेषण को समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए ऊपर जो दिखाई देता है शब्द एक होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो धर्म में इस्तेमाल किया गया है और फिर बुद्ध धर्म में कहां से आया। बहुत सारे ऐसे शब्द है या बहुत सारे ऐसे माहौल है ओरिजिनल बुद्ध धर्म से आई है, लेकिन कालांतर दूसरे धर्म ने उसको इस्तेमाल कर ऐसे लगता है कि वो उन्हीं धर्म का है। आप उसके इतिहास को जाने, आप उसके विश्लेषण को जाने, तो आपको स्वाभिमानता से उस शब्द को इस्तेमाल करने की इच्छा होगी। यही धर्मपाल जी से जुड़ा हुआ उदाहरण है कि धर्मपाल जी अपने जीवन में शिकागो में जाकर बुद्ध धर्म के प्रति वेस्टर्न लोगों को, अमेरिका यूरोपियन लोगों को, ज्यादा उस मीटिंग में अमेरिकन और यूरोपियन लोग थे, उस अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के सामने बुद्ध धर्म के प्रति उन्होंने प्रवचन दिया, भाषण दिया। लोगों ने, बाकी भी जो धर्म के प्रति लोगों ने जो अपने अपने धर्म की बात बाजी रखा है, लेकिन जितना देवमित्र धर्मपाल जी के लेक्चर के ऊपर प्रशंसा नहीं हुई उतना दूसरा कोई नहीं था। ये इतिहास गवाह है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि जितने भी लोगों ने जो उस सभा में, शिकागो के सभा में लेक्चर दिए, उसमें से धम्मपाल जी का ही प्रवचन, धम्मपाल जी का ही लेक्चर सबसे उत्कृष्ट रहा, सबसे लोगों की प्रशंसा प्राप्त किया। लेकिन कम से कम भारत में तो भी, दुनिया का तो और कुछ माहौल होता है, लेकिन कम से कम भारत में भी वो सभा देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी के नाम से नहीं, वो सभा और किसी के नाम से फेमस हुई है। लेकिन उस सभा के ऑफिशियली जो शामिल होने के लिए आमंत्रित थे वो देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी, और उनके मेहरबानी से, उनके आशा से, उनके समझदारी से और किसी को भारतीय प्रतिनिधि को जाने का योग मिला। लेकिन बुद्ध धर्म के पास में या देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी के पास में वो बल नहीं था कि जो प्रसिद्धि हो, जो उन्होंने देवमित्र जी ने जो मैत्रीता दिखाकर दूसरे किसी को लेकर गए, उनके पास या तो उनके समाज के पास प्रसिद्धि का साधन था। इसलिए आज जो साथ में गए वही मुख्य अतिथि बन गए और धर्मपाल जी जो ले जाने वाले थे वो साइड में हो गए। हम स्वयं
अपने धर्म के अस्तित्व को, अपने धर्म के सच्चाई को, अपने धर्म के गहराई को, अपने धर्म को समझ नहीं पाते। इसलिए कभी ना कभी जो किसी ने 2500 वर्ष के बीच में जो हम एक एलिगेशन लगाते हैं कि दूसरे किसी धर्मवासियों ने हमारे धर्म को गलत इस्तेमाल किया, आज ये ना हो कि हम अपने धर्म को गलत तौर पर लेकर जा रहे, जो हम अपने धर्म में होने के बावजूद भी अपने धर्म को दूसरे धर्म से तुलना कर कर कमजोर कर रहे। आप जो भी कुछ शब्द आपके दिल दिमाग में नहीं बैठता, उस शब्द का विश्लेषण करो। श्रद्धा क्या होती है, देव मित्र का देव क्या होता है, जैसा भी आपके दिल दिमाग में जो शब्द बैठता नहीं है, जो शब्द से आप दुखित होते हैं, वो शब्द का आपने विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द है, ये शब्द सुनने में तो एक लगता है, प्रोनाउंसिएशन में तो एक लगता है, लेकिन इसका अर्थ दूसरे जो धर्म है उनसे और बुद्ध धर्म में दिया हुआ विश्लेषण में फर्क होता है। तो आप कदाचित उस बुद्ध धर्म में दिए हुए विश्लेषण के माध्यम से उन तमाम शब्दों को स्वीकार करोगे तो शायद आप उस शब्द से वंचित नहीं रहेंगे, उस शब्द से आप अवगत होकर आप अपने जीवन में बुद्ध धर्म का असलियतता स्वीकार करते रहेंगे। हम जब कोई बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महान व्यक्ति, भगवान बुद्ध, बोधिसत्व या तमाम जो महान व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की जीवनी आपके सामने लाते हैं, तब उनकी जीवनी का जय जयकार करने के लिए आपके सामने नहीं पेश करते। सूरज को 40 वाट उजेले से सूरज कोई मुमताज नहीं होता है। सूरज अपने आप में इतना महान उजेला निकालता है कि वो दूसरी तीसरे के शब्द का मुमताज नहीं होता है। वो अपने आप में ही इतना किरण निकालता है कि दूसरी तीसरे की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आज का ये 14वां प्रवचनमाला है। आज तक भी हमने कई लोगों के आपके सामने पेश किया है कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महान लोग हैं, उन लोगों का जीवनी आपके सामने इसलिए मैं पेश करता हूँ कि हम उनकी जय जयकार ना करें। वो कोई आपके और मेरे जय जयकार के मौजूद नहीं है, उनको आपकी और मेरी जय जयकार की आवश्यकता नहीं है, उल्टा आप और मुझे उनकी जय जयकार की आवश्यकता है। हम लोग इसलिए उनकी जीवनी को आपके सामने पेश करते हैं कि वो जीवनी कथा कहानी के तौर पर, एक आजकल पता नहीं कोई सी प्रथा होती है, टीवी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो पता नहीं आजकल किस तरह के माहौल से नाना नानी नातू पोते का संबंध बढ़ता है। लेकिन पुराना एक जमाना होता था जब टीवी कम होती थी, जब कंप्यूटर था, कि नानी दादी अपने नातू पोते को कहानी सुनाती थी, और उसमें से ज्यादातर कहानियां तो देव भगवान की कहानी होती थी जो काल्पनिक है, जो एक परंपरा से चलते आ रही काल्पनिक कहानी ज्यादा से ज्यादा होती थी, जो आजी नातू को सिखाती थी। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, ये आजी ने नातू को सिखाया हुआ कहानी कथा नहीं, ये हकीकत है, ये असली जीवनी है। कोई जीवन अपने जीवन कैसे जिया उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनके जय जयकार करने के लिए नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि उन लोगों का जय जयकार नहीं करना चाहिए। हम किसी का अनुसरण करना होगा तो उनका शरण में जाना चाहिए, जाने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति जिसके शरण में जाता है, शरण में जाने के बावजूद उसको अनुसरण करने की कोशिश करता है, वही आदमी सही अनुसरण कर सकता है। वही आदमी जिसका मैंने अनुसरण करना है उसको सही तौर पर समझ सकता है, सही तौर पर स्वीकार कर सकता है। इसलिए उनको जरूरत नहीं है कि उन जय जयकार हो, लेकिन हमें जरूरत है कि हम उनका शरण करें, हम उनके शरण में जाएं, हम उनका जय जयकार करें। हम नहीं करेंगे तो वही होगा कि शिकागो के मीटिंग में प्रमुख अतिथि थे देवमित्र अनागरिक धर्मपाल, लेकिन हमने वो काम न करने के कारण
हमने उनको दुनिया में पेश नहीं करने के कारण आज वो साइड हो गए और उनके साथ जो साइड में बैठकर गए वो मुख्य बन गए। आज हमारा भी कहीं ना कहीं कमजोर होता था। आज तक हमारे पास उतनी कोई शक्ति नहीं थी, हमारे पास उतना कोई बल नहीं था, साधन नहीं था। लेकिन आज हम जिसको भी चाहते हैं, हम जिसको भी अपने जीवन का मार्गदाता समझते हैं, उनको दुनिया में पेश करना हमारा फर्ज होता है। और हम कब पेश कर पाएंगे? जब हम सही दृष्टि पर, सही तौर पर हम उनको समझे, हम उनको पेश करने लायक हमारी समझदारी बढ़े, हमारी जानकारी बढ़े, हम उनके कहे मुताबिक, उनके चले मुताबिक आचरण करें, तभी कोई हम दूसरे को भी बता सकते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध कौन थे, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, बुद्ध के शिष्य कौन थे, देवमित्र अनागरिक धम्मपाल जी कौन थे, बदंत चंद्रमणि जी कौन थे। ये तब जब हम समझ आ पाएंगे, जब हम स्वयं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में परिचित होंगे। लेकिन हम ये भी गलती ना करें कि फक्त हम जानकारी के तौर पर इनके जीवन से अवगत हो। जानकारी आदमी को प्रोग्रेस नहीं करती है। जानकारी कभी कभी आदमी को प्रोग्रेस करने के बावजूद जानकारी ये आदमी को घमंड भी बना देती है। जानकारी के कारण वो आदमी को लगता है कि मैं कितना महान हो गया। 2 पन्ने पढ़ेगा, 4 पन्ने पढ़ेगा, मुश्किल से 1 किताब पढ़ेगा और बोलने को लगता, समझने को लगता है कि दुनिया में मेरे जैसे शीलवान नहीं है, दुनिया में मेरे जैसा बुद्ध धम्म से अवगत हुआ कोई आदमी नहीं होगा। ये जानकारी का खेल होता है। फक्त हम जानकारी में रुक जाएंगे तो जानकारी हमारे लिए घातक भी हो सकती है, क्योंकि जानकारी में ही रुक जाएंगे तो जानकारी हमें घमंडित बना देती है। उस जानकारी को हमने ज्ञान के तौर पर कन्वर्ट करना है। देवमित्र अनागरिक धर्मपाल जी के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आपने उस जानकारी को जानकारी के तौर पर ही स्टॉप कर दिए, जानकारी के तौर पर ही आपने उसे स्टॉप कर दिए, वहीं रुका दिए। वो जानकारी आपको फक्त घमंड बनाएगी कि देखो मैं देवमित्र अनागरिक धर्मपाल जी के बारे में प्रति कितनी जानकारी रखता हूँ। ये आपको अपने जीवन को घमंडित बनाएगा। बुद्ध के बारे में वही है, धम्म के बारे में भी वही है, बाकी जिसका भी जीवनी यहाँ पेश करेंगे या धम्म वो उसके बारे में आप फक्त जानकारी से ही स्वीकार करेंगे तो वो जानकारी आपके जीवन के लिए घातक होती है। वो जानकारी को आपने ज्ञान के तौर पर कन्वर्ट करना चाहिए। बुद्ध धम्म को हम जब सीखते हैं तब हम फिलोसॉफी के तौर पर सीखते हैं। बुद्ध धम्म ये फिलोसॉफी नहीं है, बुद्ध धम्म ये आचरण है। बुद्ध कहते हैं कि आप ज्ञान को स्वीकार करना चाहते हो, ज्ञान प्राप्ति की आशा इच्छा रखते हो, तो जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो अध्ययन है, ये बेस है। इसके सिवा आपको मार्ग तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप वहीं रुक जाएंगे तो आपके लिए आपको ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाएंगे। वो जो जानकारी है, उस जानकारी को आप अपने जीवन में उतार कर उस माध्यम से उस मुताबिक आचरण करेंगे, तब वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होकर, वही इंफॉर्मेशन, वही धम्म कन्वर्ट होकर वो फिर फिलोसॉफी ना रहते हुए धम्म बनेगा। और वो धम्म आपके जीवन को प्रोग्रेस करेगा, आपके जीवन को ज्ञान प्राप्ति सम्यक संबुद्धि के तौर पर ले जाएगा। जो कि संसार में दुख होता है, उस दुख से आपके जीवन को वंचित करेगा, आपको संसार के जीवन संसारी दुख से दूर करेगा। इसीलिए बुद्ध धम्म को एक फिलोसॉफी के तौर पर नहीं, बुद्ध धम्म को एक चिंतन के तौर पर नहीं, बुद्ध धम्म को एक सोच के तौर पर नहीं। चिंतन की जरूरत है, फिलोसॉफी की जरूरत है, सोच की जरूरत है, लेकिन वो उसको एक बेस बनाकर ने अपने जीवन का मार्गदाता, अपने जीवन को ज्ञान के तौर ले जाने वाला एक मार्गदाता के तौर पर, धम्म के तौर पर स्वीकार करे, तो ही आप बुद्ध धम्म को समझ सकते हैं। आज हमारा विषय है देवमित्र अनागरिक धम्मपाल जी।
शायद ये जीवनी का इतिहास वो आपने कहीं पढ़ा होगा, आप इससे अवगत होंगे, फिर भी मैं जीवनी का जो इतिहास है उसको बीच बीच में डालकर उनके कर्म के बारे में या उनका जो जीवन था उसके बारे में मैं जितना जानता हूँ, मैंने जितना अध्ययन किया उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। देवमित्र धर्मपाल जी का जीवन, जन्म 1864 सितंबर 17, इस महीने की जो 17 तारीख थी वो देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी का जन्मदिन था। यही सितंबर के 17 तारीख। मैं बार बार देवमित्र अनागारिक कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कहते कहते थोड़ा बहुत कहीं तो भी खटक रहा है। देवमित्र यकीनन धर्मपाल जी का ज्यादा काल अनागारिक के तौर पर ही गुजरा है, लेकिन वो अपने जीवन का कहीं काल, बीच का काल जो है भिक्षु के रूप में, भिक्षु बनकर, मुंडन कर कर, चिवर पहनकर, एक हम जो भिक्षु दिख रहे हैं उस भिक्षु का जीवन जिए है। इसलिए उनकी एक जीवनी अनागारिक करके ही काम किए, अनागारिक करके ही ज्यादा काट जिए, इसलिए अनागारिक ये शब्द हमारी जुबान में बैठ गया। परंतु वो अपने जीवन के कहीं काल भिक्षु के रूप में भिक्षु का जीवन जिए। वैसे उनका पोशाक अनागारिक का था, उसकी उनकी जो जीवने का रंग रूप अनागारिक था, लेकिन उनका जीवन एक भिक्षु का, एक बोधिसत्व का होना चाहिए, उसी तरह का जीवन था। इसलिए हमारे जीवन में अनागारिक ये शब्द बैठ गया, लेकिन हकीकत ये है कि उनका टोटली जीवन क्यों बदल गया, भिक्षु बने फिर अनागारिक क्यों बने, वो आगे आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये तो यकीनन ये पक्का है कि देवमित्र धम्मपाल जी का जीवन का कुछ भाग, कुछ काल भिक्षु के रूप में, भिक्षु का जीवन रंग रूप से, भावना से तो उनका पूरा जीवन भिक्षु का था, लेकिन पोशाक से लेकर, रंग रूप से लेकर उनका जीवन का कहीं काल, कहीं भाग भिक्षु के तौर पर संपन्न हुआ है। आपके बचपन का नाम डॉन डेविड, आप इस नाम से भी समझ रहे हैं, शायद आपके अगल बगल में भी इस तरह के नाम के बाल बच्चे होंगे। डेविड, ये डॉन ये नाम सुनकर या डेविड ये सरनेम सुनकर आपको क्रिश्चियन धर्म इसका इमेज आता है। यकीनन डॉन डेविड ये नाम क्रिश्चियन पद्धति का, वेस्टर्न पद्धति का नाम है। धर्मपाल जी का जीवन जिस काल में हुआ, उस काल के श्रीलंका भी, भारत या श्रीलंका ही नहीं, इस इलाके के, एशिया के तमाम जो देश थे उस जमाने में वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को संविधान दिन मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन मनाते हैं, ये फक्त भारत के लिए ही नहीं, उस जमाने में भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी जो देश है, भूटान नहीं बाकी सभी जो देश है, ये तमाम देश, एशिया खंड के तमाम देश ये ब्रिटिश के अंदर में ही जीते थे। ब्रिटिश के हुक्म से ही भारत का भी, श्रीलंका का भी, नेपाल का भी जीवन चलता था। जब कोई, आज का तो बदल गया, लेकिन उस जमाने में कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता था तो वो देश फक्त आर्थिक दृष्टि से कब्जा नहीं करता था, सामाजिक दृष्टि से भी कब्जा करने को देखता था, और धर्म उस दृष्टि से भी उस देश को कब्जा करने को देखते थे। अर्थात ब्रिटिश ये देश क्रिश्चियन धर्म को ज्यादा फॉलो करता है, तो उस जमाने में आज क्रिश्चियन लोग भी दूसरे धर्म से मैत्री पूर्वक रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जमाने 100 साल पहले का जो वातावरण था वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जिस तरह दूसरे देश के ऊपर हुक्म चलाए, उसी तरह धर्म के माध्यम से भी दूसरे देश को अपने कब्जे में रखने के लिए चढ़वड़ चलाई की कोशिश किया था। और यही कारण है, भारत ये देश बहुत बड़ा देश है, श्रीलंका से 10-15 ज्यादा
टाइम्स बड़ा देश है, भौतिक बड़ा देश है, भौगोलिक बड़ा देश है, उसमें से एक छोटा सा देश श्रीलंका, उस श्रीलंका को आर्थिक दृष्टि से अपने कब्जे में रखने को जो चळवळ मूवमेंट चढ़ाया, उसी चळवळ के माध्यम से श्रीलंका को भी क्रिश्चियनाइज करने के लिए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, उस जमाने के, आज के नहीं, उस जमाने के ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका इस देश को अपने हुकुम में रखने के लिए, आर्थिक तो हो गया, बाकी वैचारिक, उनका वैचारिक क्रिश्चियन को मूड रखता है, तो श्रीलंकाई लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, क्रिश्चियन का विचार चिंतन को प्रचार प्रसार करने के लिए उन लोगों ने अपना बल लगाया था। और डॉन डेविड जो है, उनका जो परिवार है, वो परिवार भी उसी जो ब्रिटिश सरकार की चळवळ थी, मूवमेंट था, उसी कारण धर्मपाल जी का, अनागारिक धर्मपाल जी का जो खानदान है, जो फैमिली है, वो भी मन से तो नहीं, मन से तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन परिस्थिति से, शायद 2500 वर्ष से श्रीलंका में आज भी अखंडितपना से बुद्ध धर्म कंटिन्यू में है। 2500 वर्ष तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सम्राट अशोक के जो संघमित्रा और महेंद्र ने बुद्ध धर्म को लेकर श्रीलंका गए, मतलब 2300 साल पहले जो ये दोनों ने बुद्ध धर्म को श्रीलंका लेकर गए, तब से आज तक श्रीलंका में बुद्ध धर्म अखंडित, कभी खंडित नहीं हुआ, वो अखंडितता से बुद्ध धर्म उस देश में उपस्थित है। लेकिन मन में तो 2300-2400 वर्ष से श्रीलंकाई लोगों के बीच में, श्रीलंकाई लोगों के अंदर में बुद्ध धर्म अस्तित्व होने के बावजूद भी जो एक सामाजिक ब्रिटिश के माध्यम से चळवळ चढ़ी, उस चळवळ के लिए लोगों को अपने रहन सहन को, अपने रोजाना जीवन को उनके हुक्म के कारण, ब्रिटिश के कहने के कारण, ब्रिटिश के शब्द के कारण, डर के कारण, खुशी से नहीं डर के कारण उनको अपना रहन सहन, खान पान, पोशाक, घर, ये सब बदलाना पड़ा। और धर्मपाल जी भी बचपन में, जब धर्मपाल जी को कुछ समझता नहीं था, धर्मपाल जी अपने माता पिता के कहने के ऊपर जीते थे, उस वक्त तक धर्मपाल जी भी एक क्रिश्चियन का जीवन जिए। जन्म क्रिश्चियन के घराने में हो गया, मन से नहीं, परिस्थिति से जो क्रिश्चियन बन गया था उस घराने में हुआ। और धर्मपाल जी का जो जीवन का शुरुआती काल है, जब तक आदमी का मन अपने मन से नहीं चलता, अपने विचार से नहीं चलता, तब तक धर्मपाल जी का जो जीवन है वो भी क्रिश्चियन धर्म के माध्यम से ही चला। धर्मपाल जी के बारे में और भी बहुत कुछ हकीकत कहानियां हैं, लेकिन आज वक्त हो जाने के कारण आज का जो धम्म वर्ग है यही समाप्त करते हैं। अगला हफ्ता उसी धर्मपाल जी के जीवन के बारे में हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे, जो कि हमारे जीवन को उपयोगी है, हमारे जीवन को, हमारे जीवन में अनुसरण करने लायक का उनका विचार है, अनुसरण करने लायक का उनका जीवन है। हम इसलिए उनके जीवन से अवगत होंगे कि हम भी उनके जीवन को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। तो आज के वक्त हो जाने के कारण यही आज का प्रवचन माला समाप्त करते हैं। अगले संडे के इसी वक्त आप सब लोग इसी वेबसाइट के सामने में उपस्थित होकर इस प्रवचन माला को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। यही अपेक्षा के साथ आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन
सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अय्यं शम्भो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् सा